समस्त गोपालगंज वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और अभी नवरात्रि शुरू हो चुका है। इसमें सभी भक्तजन और सभी धर्मावलंबी लोग आस्था में लगे हुए हैं और आस्था का ये पर्व है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उन सभी से अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को सेलिब्रेट करें। निश्चित रूप से दुर्गा पूजा के समय में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करेंगे और पुनः सबसे आग्रह करें कि अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें और सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्थापना दिवस महोत्सव की हुई शुरुआत, 50 पंचायतों में चला स्वच्छता अभियान। ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सारण स्नातक चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना है तो आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। सड़क हादसे में घायल ठेकेदार की इलाज के दौरान हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और थावे रेलखंड पर एक जोड़ी ट्रेनों का टाइम टेबल बदला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले का 50वां स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके लिए अब जिला प्रशासन ने महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि महोत्सव का आगाज भी हो चुका है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गोपालगंज जिले के 50 पंचायतों को शुक्रवार को एक साथ स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ बनाया गया। इसमें स्वच्छाग्रही और स्वच्छता पर्यवेक्षकों के द्वारा पंचायत की सड़कें, गलियां, नाले इत्यादि को साफ करते हुए इस अभियान को सफल बनाया गया। तो वहीं जिला स्थापना दिवस के अवसर पर गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने गोपालगंज के स्थापना दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसको लेकर आज हमारे रेडियो रिमझिम के माध्यम से उन्होंने एक अपील की। 2 अक्टूबर को ये 50वां स्थापना दिवस की मैं समस्त गोपालगंज वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं एवं उनसे आग्रह करता हूं कि इस 50वें वर्ष स्थापना वर्षगांठ को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनाएं। अपने घरों पर दीप जलाएं 2 अक्टूबर की संध्या को, और ब्लू लाइट से या किसी अन्य लाइट से हम लोग अपने घर पे ज्योति जलाएं और हम लोग दिन में भी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। और गोपालगंज में जितनी उपलब्धियां हुई हैं उसको एक दूसरे से हम लोग चेरिश करें, शेयर करें। और नवरात्रि के पावन त्योहार पर गोपालगंज के जिलाधिकारी ने हमारे रेडियो रिमझिम के माध्यम से गोपालगंज वासियों को कहा। समस्त गोपालगंज वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और अभी नवरात्रि शुरू हो चुका है। इसमें सभी भक्तजन आस्था में लगे हुए हैं और आस्था का ये पर्व है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उन सभी से अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को सेलिब्रेट करें। निश्चित रूप से दुर्गा पूजा के समय में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करेंगे और पुनः सबसे आग्रह करें कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। थैंक यू। तो वहीं जिला स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशासन के द्वारा विजयपुर प्रखंड के बाल विकास परियोजना के कार्यालय पर रंगोली बनाई गई और इस क्षेत्र में प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों महिला और पुरुष शामिल हुए। साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थापना दिवस के परिप्रेक्ष्य में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने हाथ में कैंडल लेकर तथा दीपक जलाकर शांति का संदेश दिया। गोपालगंज जिला अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी नगर थाना के पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को सदर अस्पताल में रखा गया है और उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। हालांकि शव की पहचान अभी देर शाम तक नहीं हो सकी थी। पुलिस परिजनों के इंतजार में शव को 72 घंटों तक रखेगी और यदि कोई परिजन नहीं मिलता है तो 72 घंटों के बाद शव का अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा करा दिया जाएगा।
जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सारण स्नातक निर्वाचन के लिए निर्वाचक सूची की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। ऐसा कोई भी नागरिक जो स्नातक पास किया है या इसके समकक्ष कोई डिग्री हासिल किया है तो वह इस मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। इसके लिए 1 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए आवेदनकर्ता अपने प्रखंड कार्यालय में आवेदन को जमा कर सकेंगे। इसमें आवेदन के लिए आपको स्नातक अथवा इसके समकक्ष की डिग्री, चाहे वह देश के किसी भी राज्य से प्राप्त की गई हो, उसका मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना आवश्यक है और प्रखंड के कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मूल प्रमाण पत्र को देखकर उसके छाया प्रति को अभिप्रमाणित किया जाएगा, जिसके बाद आवेदन के साथ प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र को संलग्न करना होगा। इसके अलावे कलर फोटो, आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति भी जमा करनी होगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति पहले से भी सारण स्नातक चुनाव में मतदाता बना रहा हो या मतदान करता रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी पुनः फिर से आवेदन देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मतदाता सूची में नाम होने पर आप एक बार ही एक ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें नियम के अनुसार हर इलेक्शन में मतदाता सूची नई बनाई जाती है और इसके लिए मतदाताओं से आवेदन लिया जाता है। थावे के वृंदावन गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल लकड़ी के ठेकेदार पीएन सिंह यानी प्रभुनाथ सिंह की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के पुत्र ने थाने में अनमोल मोती नाम के एक बस संचालक पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि इसी बस के द्वारा सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय ठेकेदार को ठोकर मार दिया गया था, जिसमें वह घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल शुक्रवार को जैसे ही इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। थावे मशरख छपरा कचहरी रेलखंड पर चलने वाली एक जोड़ी ट्रेन का टाइम टेबल रेलवे के द्वारा बदल दिया गया है। यह ट्रेन अब 1 घंटा पहले ही प्रस्थान करेगी। बताया जा रहा है कि थावे से शाम को 6:20 बजे चलकर विभिन्न स्टेशनों से होते हुए जो ट्रेन छपरा कचहरी जा रही थी, यह ट्रेन संख्या 05123 पैसेंजर ट्रेन अब 1 घंटा 10 मिनट पहले ही थावे से खुलेगी। यह ट्रेन अब प्रतिदिन थावे जंक्शन से 5:10 पर ही खुल जाएगी, जो छपरा कचहरी में 8:35 पर पहुंचेगी और छपरा कचहरी से दोपहर 2:10 पर चलने वाली 05124 डाउन स्पेशल पैसेंजर ट्रेन अब 12:35 पर छपरा से चलेगी और यह ट्रेन थावे जंक्शन पर शाम को 4:05 पर पहुंचेगी। रेलवे के द्वारा बताया गया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का टाइम टेबल बदला गया है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। कटिया पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में छापेमारी करते हुए मानपुर एवं गौरा में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। कनीय अभियंता के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई, जिसमें 4 लोगों को बिजली चोरी का आरोपी पाते हुए इन पर प्राथमिकी दर्ज कर इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपियों में विभीषण शर्मा, बुलेट शर्मा, दीनानाथ शाह एवं पिंटू तिवारी आरोपी बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जन जागरण विकास समिति बगही रोड का शारदीय नवरात्रा के तहत 19वां जल यात्रा शुक्रवार को निकाला गया, जिसमें जल भरने के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लड़कियां शामिल हुई और बगही रोड स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजन उत्सव पंडाल से जल यात्रा प्रारंभ होकर कई गांवों से घूमते हुए पुनः वहां पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। विजयपुर थाना क्षेत्र के फरुसहा नौतन के रहने वाले नंदलाल गुप्ता 10.5 महीनों के बाद जेल से बाहर जमानत पर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक के पास
आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया उनके बेटे की शादी 4 वर्षों से ज्यादा समय पहले हथुआ थाना क्षेत्र में हुई थी और शादी के दिन ही उनकी बहू मानसिक रूप से विक्षिप्त पाई गई। उसके बावजूद भी ससुराल वालों ने बहाने करके किसी तरह उनके बेटे से उनकी बहू की शादी करवा दी, परंतु काफी दिनों तक बहू का इलाज चलता रहा और बहू जब ठीक नहीं हुई उसके बाद उनकी बहू ने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया, परंतु परिवार के लोगों ने बचा लिया। एक दिन जब परिवार के लोग घर पे नहीं थे तो उनकी बहू ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया और इसी मामले में बहू के मायके वालों ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर दिया, जिसमें वे 10.5 महीनों से जेल में बंद थे और उनका बेटा अभी भी जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने एक लड़की की इज्जत प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए उसकी शादी अपने घर कर ली थी, परंतु इसके बदले हम लोगों को आज जेल की सलाखें मिल रही है। हम लोग निर्दोष हैं, उसके बाद भी आज मेरा बेटा जेल की सलाखों में बंद है। और उन्होंने बताया कि मैं भी 10.5 महीनों तक जेल में बंद रहा। अब वे पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर इस मामले के उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। कुचायकोट प्रखंड के एक निजी विद्यालय में ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बताया गया कि लखीसराय में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे 18 स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं बैकुंठपुर पुलिस ने चिउटहा गांव में छापेमारी करते हुए अनुमंडल नीलाम पत्र के वारंटी बलिराम प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए इस आरोपी को जेल भेज दिया गया। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चिउटहा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब के साथ नागेश्वर राउत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इसे भी जेल भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्थापना दिवस महोत्सव की हुई शुरुआत, 50 पंचायतों में चला स्वच्छता अभियान। ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सारण स्नातक चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना है तो आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। सड़क हादसे में घायल ठेकेदार की इलाज के दौरान हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और थावे रेलखंड पर एक जोड़ी ट्रेनों का टाइम टेबल बदला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।